आज का मेरा टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं और ये हमारी बॉडी का एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स, ब्लड, लिम्फ, हार्ट आ जाएगा और बहुत सारे पार्ट्स आएंगे छोटे मोटे। और इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स से सब पार्ट्स को देखेंगे। एक वीडियो में सारा टॉपिक कवर नहीं हो सकता, इसलिए मैं इस टॉपिक पे सीरीज़ में वीडियोस बनाऊंगी। तो आप अगर चाहें तो मेरे चैनल को विज़िट करके बाकी वीडियोस मज़ीद डिटेल से देख सकते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, इसके अंदर ब्लड वेसल, जैसे मैंने कहा, ब्लड वेसल्स के अंदर आर्टरीज होती हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं। ये सब चीज़ें इस तरह से डिज़ाइन की गई हैं ताकि हमारी बॉडी को एसेंशियल मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और दूसरे एसेंशियल कंपोनेंट्स जैसे सेवरल हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स के ट्रांसपोर्टेशन का तरीका यही होता है कि वो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ट्रैवल करके वेरियस बॉडी पार्ट्स तक पहुँचते हैं। तो इन सब की ट्रांसपोर्ट के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में वर्क कर रहा है। और इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है हमारी बॉडी से, उनका रिमूव होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, मेजर वेस्ट प्रोडक्ट है मेटाबॉलिक रिएक्शन के नतीजे में जो होता है, तो वो जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू जाता है लंग्स में और वहाँ से ऑक्सीजन इन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट आउट हो जाती है। इसके अलावा जो हम खाते पीते हैं उसके नतीजे में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में और उनका बॉडी से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। और ये काम कौन करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम लोग अगर मेन एक ऑर्गन की बात करें जो मेन एक्शन कर रहा होता है, हमारा वाइटल ऑर्गन है, वो है हमारा हार्ट। हार्ट के हमारे पास 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले 2 चैम्बर हैं, 2 नीचे हैं। ऊपर वाले चैम्बर्स को हम कहते हैं एट्रिया और नीचे वालों को कहते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब हम लोग आगे सब चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। हार्ट पे मैं अलग से एक पूरी वीडियो बनाऊंगी मज़ीद, आप डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करिएगा। डबल सर्कुलेशन का फिनोमेना चल रहा है जी हमारी बॉडी में। हमारे इस डबल सर्कुलेशन के फिनोमेने को समझने के लिए हम ऐसा करते हैं कि 2 लूप्स में डिवाइड करते हैं। एक लूप जो है ना, वो हमारे पास यहाँ ब्लू में दिखाया हुआ है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है। दूसरे के अंदर जी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो हमारे पास यहाँ पे रेड कलर में शो किया हुआ है। अब होता क्या है कि हमारी बॉडी जो है ना, वो ऐसी है कि उसके अंदर लगातार मेटाबॉलिक फंक्शंस हो रहे होते हैं और मेटाबॉलिक फंक्शंस के चलने के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है कि कॉन्टीन्यूसली ऑक्सीजन उसको मिले। ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के कॉन्टीन्यूस सप्लाई के लिए डबल सर्कुलेशन का फिनोमेना होगा हम ह्यूमन बींग्स में। और ये होगा कैसे कि हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जी वो ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड है जो ऑक्सीजन रिच है, जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। जब हमारी बॉडी के ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं रही, ठीक है, अब यहाँ से जो है ये वेना केवा से होता हुआ हार्ट में आया। हार्ट में जो है राइट एट्रियम में एंटर होगा, राइट एट्रियम से आएगा राइट वेंट्रिकल में, यहाँ से जी जाएगा ये लंग्स में। लंग्स जो है हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन में एंटर होगा। लंग्स में अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें, रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमने ये देखा था कि लंग्स के लेवल पे जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस एक्सचेंज हो रहा था। तो अब इसको चाहिए ऑक्सीजन, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है और इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भी मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। इसने ऑक्सीजन को लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड को देना है, बाहर निकालना है बॉडी से। यहाँ से ये पल्मोनरी वेन के थ्रू जाएगा लंग्स में, वहाँ से लेगा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल कर फेंकेगा बाहर और वापस ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होता हुआ दोबारा हार्ट में एंटर हो जाएगा और लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ़्ट वेंट्रिकल से एयोर्टा में जाएगा, एयोर्टा से पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। ये है हमारा डबल सर्कुलेशन का फिनोमेना जो कि बहुत इजी है, मैंने आपको डिटेल से समझा दिया। अब हम लोग देखते हैं कि एक जनरली देख लेते हैं कि हमारी जो बॉडी के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन है, स्पेशली हार्ट के अंदर, वो कैसे हो रही होती है। यहाँ पे इस डायग्राम में आपको जो ब्लू कलर से सर्कुलेशन नज़र आ रही है हार्ट की अंदर, ये जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और रेड कलर में आपको ऑक्सीजनेटेड नज़र आ रहा है। अब क्या है कि पिछले डायग्राम में जैसे मैंने समझाया था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से होता हुआ हार्ट में एंटर होगा, राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, वहाँ से जाएगा लंग्स में, लंग्स से लेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेके इसने ऑक्सीजन रिच होके वापस आना है जी हार्ट में राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और फिर एयोर्टा से होता हुआ पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि हमारे पास 3 टाइप्स की सर्कुलेशन है, ठीक है, पल्मोनरी है, कार्डियक है और सिस्टमिक है। कार्डियक सर्कुलेशन को हम लोग कोरोनरी सर्कुलेशन भी कहते हैं और ये हमारी हार्ट की जो एक अपनी ब्लड सप्लाई, अपनी सर्कुलेशन है, उसको हम लोग
कार्डियक सर्कुलेशन कहते हैं। पल्मोनरी हमारी जो लंग्स का जो सारा सर्कुलेशन का सिस्टम था वो आ जाएगा उसके अंदर। डायग्राम से हम तीनों सर्कुलेशंस को डिटेल से देख लेते हैं। सिस्टमिक के अंदर बाकी बॉडी के जो सिस्टम है उनकी जो सर्कुलेशन है उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। अब हमारे पास जो सबसे पहले जो चीज़ आई थी वो थी पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन ये है कि वही सारा प्रोसीजर जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जब उसके पास ऑक्सीजन नहीं रहती वो हार्ट में आता है, हार्ट से लंग्स में जाता है, वहाँ से ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ उनको देता है और वहाँ से वापस ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके हार्ट में आता है और हार्ट से दोबारा पूरी बॉडी में फैल जाता है। ये जी हमारे पास है पल्मोनरी सर्कुलेशन। उसके बाद हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन का यहाँ पे सिस्टमिक सर्किट दिखाया हुआ है कि अपर बॉडी पार्ट यानी कि जो हमारे बाजू हैं, हमारे हाथ हैं, अपर एक्सट्रीमिटीज़ इसमें आ जाएंगी और हेड, सर, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कैवा के ना दो पार्ट्स होते हैं, सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा जो है ऊपर वाले बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है और नीचे वाले से एब्डोमेन और लोअर एक्सट्रीमिटीज़, हाथ, हमारे जो पैर हैं और टांगे हैं ये लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में आ जाएंगी और एब्डोमेन जो हमारा पेट वाला एरिया, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना कैवा से हार्ट में एंटर हो रहा है और फिर वही सारा फिनोमेना। और ये हमारा एक सिस्टमिक सर्किट इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने तीसरे नंबर पे चीज़ देखी थी कि कोरोनरी सर्कुलेशन जो है, जिसको हम लोग कार्डियक सर्कुलेशन भी कहते हैं। हार्ट की एक अपनी ब्लड सप्लाई, हार्ट को भी ज़ाहिर है मसल है, उसको ऑक्सीजन रिच ब्लड चाहिए, ठीक है, और उसमें से भी वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमारे पास जो है वो एओर्टा है, एक मेन दिखाया हुआ है। उसके बाद राइट कोरोनरी आर्टरी है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, हमारे पास लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है। उसके बाद हम लोगों ने ब्लड वेसल्स का शुरू में जिक्र किया था, आगे काफ़ी बार देखा है। वेन और आर्टरी में क्या फ़र्क है जी? वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही होती है और आर्टरी हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही होती है। अब ये हार्ट फ्रॉम हार्ट आ रही होती है आर्टरी, ठीक है, और टूवर्ड द हार्ट जो जा रही होती है वो है वेन, ठीक है। कैपिलरीज जो है ब्लड वेसल जब स्मॉलर नेटवर्क में डिवाइड होती है ना तो वो कैपिलरीज बनाती हैं। वेन और आर्टरी में एक और मेन डिफरेंस ये भी है कि वेन के अंदर वेल्व्स होते हैं। वेल्व्स जो हैं वो इसलिए होते हैं कि बैक फ्लो ना हो सके। जैसे कि घरों में पानी का जो एक सिस्टम होता है सर्कुलेशन का, उसके अंदर हम लोग वेल्व इसलिए लगाते हैं ताकि बैक फ्लो ना हो सके, पानी पीछे वापस ना जा सके। तो इसी तरह सिमिलरली वेन के अंदर वेल्व्स हैं जबकि आर्टरी के अंदर कोई वेल्व नहीं है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।